नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के वाणिज्य कर विभाग सह राज्य कर आयुक्त कार्यालय में आज शाम शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुआं तेजी से फैलने पर स्थानीय लोगों और गार्डों ने शोर मचाकर फायर ब्रिगेड और नगर थाना पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में कार्यालय के कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज और 2 कंप्यूटर सेट पूरी तरह जलकर राख हो गए। का प्रयास किया जा रहा है। क्या घटना हो गई है सर यहाँ पे? आग लग गई है शॉर्ट सर्किट से। कैसे आग लगा, कुछ क्लियर हुआ है क्या? नहीं, हम लोग बंद करके गए यहाँ से, नटराज मोड़ के पास पहुँचे थे और सारा चीज़ लॉक करके हम लोग यहाँ से गए थे। वहाँ पे पहुँचे तो फोन आया गार्ड का कि धुआं निकल रहा है। हम लोग तुरंत आए तो देखे कि धुआं निकल रहा है। आनंद फानन में हम लोग फायर ब्रिगेड और जो भी जान पहचान के आदमी थे उन लोग को फोन किए कि आग लग गया है। जिस कमरे में आग लगा है उसमें क्या था, डॉक्यूमेंट किस तरह का था सर? हम लोग का मुंह की फाइल पीछे रखा हुआ है, उस पर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फाइल हम लोग का नहीं जला है। अच्छा। हम लोगों ने देखा, लेकिन महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण फाइल नहीं जला है वहाँ पे, जो कि हम लोग का रेगुलर यूज माल गोदाम था। ये पहले बहुत पुराना फाइल है, 1980-85 इस पीरियड का, जब बिहार फाइनेंस एक्ट था उस पीरियड सब का है। अभी पूरी तरीके से वो हम लोग भी जांच नहीं कर पाए, क्योंकि आग अभी बुझ ही रही है। वो देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है, लेकिन वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण फाइल नहीं रखी है। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 32 वर्षीय अजीत कुमार यादव की जान चली गई। प्रतापपुर निवासी अजीत शादी समारोह से लौटते वक्त जमुआ रेलवे ओवरब्रिज के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं अजीत के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। अज्ञात वाहन के चपेट में आकर के मतलब इसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, और जब हॉस्पिटल लोग ले गया तो पता चला कि मृत है, और उसके बाद जमुआ थाना से इस गाड़ी से माध्यम से यहाँ हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल लाया गया है। कितने बजे रात का ये घटना है? ये लगभग हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2 बजे के आसपास में, 2-2:30 बजे के आसपास में। क्या नाम है? अजीत कुमार यादव, उस लड़का मृतक का नाम अजीत कुमार यादव है। कितने बच्चे थे इनके? इसका एक बेटा है 3 साल का। कब शादी हुआ था? शादी इसका 17 या 18 में हुआ था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू यादव हुआ। कौन लगते हैं? हमारा छोटा चाचा का लड़का है। चाचा का नाम नकुल यादव है। कितना उम्र होगा इनका? 30-32 साल। एम्स देवघर में मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक बड़ी राहत की शुरुआत हुई है, जहां अस्पताल प्रशासन ने पूछताछ व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए नया हेल्पलाइन नंबर 0643227722 जारी किया है। यह निर्णय सामाजिक कार्यकर्ता और सूचना अधिकार एक्टिविस्ट सुनील खंडेलवाल के लगातार प्रयासों और शिकायत के बाद लिया गया। खंडेलवाल ने 27 दिसंबर 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर अस्पताल में एक समर्पित पूछताछ नंबर, काउंटर और शिकायत पुस्तिका जैसी सुविधाओं की मांग की। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 मई 2025 को पत्र जारी कर बताया कि सभी मांगों को लागू कर दिया गया है। अब मरीजों को अस्पताल परिसर में न केवल जानकारी पाने में आसानी होगी, बल्कि वे अपनी समस्याएं भी सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। इस कदम की सराहना करते हुए खंडेलवाल ने एम्स प्रशासन का आभार जताया और उम्मीद जताई कि यह व्यवस्था देवघर और आसपास के लाखों मरीजों के लिए राहत का माध्यम बनेगी। दिनांक 27/12/2024 को मेरे द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक पत्र प्रेषित कर यह सूचना दी गई थी कि देवघर एम्स के द्वारा जो जारी किया गया नंबर है वह नंबर काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी स्थान पर एक नया पूछताछ नंबर जारी किया जाए। साथ ही मेरे द्वारा यह भी निवेदन किया गया था कि पूछताछ हेतु कोई भी काउंटर नहीं है एम्स देवघर में, उसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही शिकायत पुस्तिका भी उपलब्ध कराने के लिए मैंने निवेदन किया था।
उपरोक्त के आलोक में दिनांक 3 मई 2025 को एम्स देवघर के प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि पूछताछ हेतु एक नया नंबर 064322777220 मरीजों के लिए जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी मुझे सूचना दी है कि पूछताछ काउंटर एवं शिकायत पुस्तिका भी देवघर एम्स के ब्लॉक डी में उपलब्ध करा दी गई है। इस सुविधा के हो जाने से इस क्षेत्र के लाखों मरीजों का काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग एम्स देवघर चले जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि जिस बीमारी के इलाज के लिए वो आए हैं उसके डॉक्टर आज नहीं बैठेंगे, किसी अन्य दिन बैठेंगे। ऐसी स्थिति में उनका बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है और उनका पैसा भी खर्च होता है। आर्थिक और मानसिक परेशानियों से भी उन्हें गुजरना पड़ता है। तो ये सुविधा लागू हो जाने से लाखों मरीजों को लाभ होगा। इसके लिए मैं देवघर एम्स प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की। धन्यवाद। उत्पाद विभाग और तीसरी थाना की संयुक्त कार्रवाई में गुंगी गांव तीसरी थाना क्षेत्र में नदी किनारे स्थित अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 3400 किलोग्राम जावा महुआ, 330 लीटर चुलाई शराब जब्त की गई और शराब बनाने वाले उपकरण और भट्टी को नष्ट कर दिया गया। फरार अभियुक्तों मनोज रावत और बालेश्वर यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। छापेमारी का नेतृत्व अवर निरीक्षक रवि रंजन ने किया, जिसमें सशस्त्र बल और गृह रक्षक जवानों ने भाग लिया। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम ने टुंडी के नावाताड़ गांव पहुंचकर पुलिस मारपीट में मारे गए संजय दास उर्फ पिंकू दास के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। टीम ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे पुलिस विभाग के लिए शर्मनाक बताया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। फॉरवर्ड ब्लॉक नेताओं ने गिरिडीह और धनबाद प्रशासन सहित संबंधित विधायकों व मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। जरूरत पड़ने पर वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और मानवाधिकार आयोग से भी शिकायत करेंगे। मथुरा महतो जी विधायक हैं, वो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनके क्षेत्र से ये मामला रिलेटेड है। और घटना जहां घटी है ताराटांड़, वो भी हमारे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी वहां से विधायक हैं, सत्ताधारी पार्टी की विधायक है और उनका अपने सरकार में बहुत उनका ओहदा भी है। तो इस परिस्थिति में भी अगर पीड़ित परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि ये बहुत दुखद है। इसलिए हम लोग अपने संगठन की ओर से गिरिडीह के डीसी साहब, धनबाद के डीसी साहब सहित सरकार के सभी आला अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, तमाम संबंधित विधायक सांसदों को हम लोग लिखित में दे रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग संबंधित आयोग को भी हम लोग लिख करके दे रहे हैं। हमारी मांग है कि इस परिवार को उचित न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले और ये परिवार कैसे स्टेबल कर सके, कैसे इसके परिवार बाल बच्चे उनके ना रहने पर भी कैसे इनका परिवार एक सही जगह पर रहे, इसकी मुकम्मल व्यवस्था सरकार करे, प्रशासन करे, हम इसकी मांग करते हैं। अन्यथा निश्चित रूप से अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तमाम लोग मिलकर के फिर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी गिरिडीह के निर्देश पर डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजनाओं एवं समस्याओं के निष्पादन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित विभागों की अधिकारी उपस्थित रहे और जल जीवन मिशन, मल्टी विलेज व सिंगल विलेज योजनाओं को गति देने, खराब चापाकलों की मरम्मति तथा जन शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। गर्मी को देखते हुए सभी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने पर जोर दिया गया। गुरुवार को गिरिडीह नगर निगम से NULM के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सिटी मैनेजर सुमित घोष के नेतृत्व में हजारीबाग रवाना हुई। यह महिलाएं हजारीबाग नगर भवन में आयोजित राज्य स्तरीय शहर स्वयं सहायता समूह परिचर्चा कार्यक्रम में भाग लेंगी, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। राज्य भर से आई महिलाओं के साथ मिलकर गिरिडीह की महिलाएं अनुभव साझा करेंगी और शहरी विकास योजना पर संवाद करेंगी। नगर विकास विभाग द्वारा हजारीबाग में आज स्वयं सहायता समूह, शहरी स्वयं सहायता समूह के साथ परिचर्चा है माननीय नगर विकास मंत्री सर के साथ। और आज हम लोग यहाँ से 36 महिला स्वयं सहायता समूह की महिला हजारीबाग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे साथ चर्चा होगी कि किस तरह से और स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ किया जाए ताकि आगे भविष्य में इनसे और अलग अलग तरह का कैसे काम किया। सीहोडी स्थित झारखंडेश्वर धाम में श्री 108 श्री शिव शक्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन धूमधाम से आरंभ हुआ। आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 51 महिलाएं और युवतियां गाजे बाजे के साथ मंदिर परिसर से निकलकर उसरी नदी तट तक पहुंची और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल कलश में भरकर मंदिर में कलश स्थापना की। 2 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान में बनारस से आए आचार्य व पुरोहित पूजा अर्चना करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में महेश स्वर्णकार, प्रदीप बर्नवाल, चुनमुन राम, विनोद बर्मन, नवीन बर्मन और चीकू सहित कई श्रद्धालु सक्रिय रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।